जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप सबको अपराजिता स्तोत्र के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो अपराजिता स्तोत्र है, ये माता अपराजिता का ही स्तोत्र है। यानी कि जब आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप इस स्तोत्र के माध्यम से देवी अपराजिता की स्तुति करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है, माँ आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। यहाँ तक कि ये इतना शक्तिशाली स्तोत्र है, जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में देव्या कवचम है, यानी कि देवी का जो कवच है, उसी प्रकार से अपराजिता स्तोत्र भी बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र का जो कोई भी पाठ करता है वह अपराजित हो जाता है, यानी कि उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह स्तोत्र जब आप इसका पाठ करते हो तो कवच की तरह काम करता है। जैसे देवी कवच काम करता है, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। और भयंकर से भयंकर भूत की बाधाओं, प्रेत की बाधाओं, चुड़ैल की, डाकिनी, शाकिनी, जिन्न, खबीस, बेताल, कितनी भी बड़ी से बड़ी दुष्ट शक्ति क्यों ना हो, अगर आप देवी अपराजिता के इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कोई भी दुष्ट शक्ति आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। आपका नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इतनी शक्ति है इस स्तोत्र के अंदर। ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते रहते हो तो धीरे धीरे ये स्तोत्र आपको सिद्ध होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इस स्तोत्र का पूर्ण लाभ आपको कब प्राप्त होगा? देखिए, जब आप इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देंगे, मान लो आप रोज इस स्तोत्र का कम से कम एक पाठ तो करोगे ही करोगे। एक से कम तो और होगा नहीं, कम से कम एक पाठ तो आपको करना ही करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे, जैसे कि 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ आप करते हो, तो बहुत जल्दी ये स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में, सवा महीने में, 40 दिन में, 41 दिन में ये स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्तोत्र को रोज एक बार पाठ करते हो तो भी ये आपकी पूरी सुरक्षा करेगा, तो भी ये आपका पूरा सपोर्ट करेगा, हर काम में आपको सिद्धि दिलवाएगा। लेकिन इसकी जो पूरी सिद्धि है, जो पूर्ण सिद्धि है इस स्तोत्र की, उसको मिलने में थोड़ा सा आपको 6 महीने का समय लग सकता है, 1 साल का समय लग सकता है, 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये सिद्ध हो जाएगा। अगर आप रोज इसका पाठ करते हो तो धीरे धीरे ये सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। अगर हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम किसी स्तोत्र का, किसी चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो धीरे धीरे वो चालीसा, वो स्तोत्र भी सिद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं इस स्तोत्र की शक्ति की। माँ भगवती देवी अपराजिता की कृपा से जैसे वो अपराजिता हैं, उसी प्रकार से वो अपने भक्त को, अपने शिष्य को भी अपराजित बना देती हैं, अर्थात जो किसी से पराजित ना हो सके। इस स्तोत्र के बारे में बहुत सारी बातें भी कही गई हैं, जो कि इस स्तोत्र में ही कही गई हैं। इस स्तोत्र के बारे में ये तक कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है, यानी कि जो भी इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली शक्ति, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने, पढ़े, या जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है या धारण करता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, शत्रुओं का भय नहीं होता, उसको उसको वशीकरण, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सभी का कोई भी भय नहीं होता। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो इस स्तोत्र को पढ़ता है, सुनता है, वो जहाँ भी जाता है उसके काम सिद्ध होते हैं, उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो तो और भी जो शक्तियाँ हैं, और भी जो देवी देवता हैं, वो भी आपके ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर माँ आदि शक्ति हाथ रख देती है ना, तो वहाँ पर कोई शक्ति टल नहीं सकती। अगर माँ भगवती, माँ जगदम्बा ने आपके आपके ऊपर हाथ रख दिया तो फिर तो सारी शक्तियाँ कृपा करेंगी ही करेंगी। अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो, अगर कोई महिला इस स्तोत्र का पाठ करती है और वो महिला गर्भवती है, तो निश्चित रूप से उसका गर्भ स्थिर रहता है।
ठीक है, इतनी शक्ति है इस स्तोत्र में। अगर किसी का गर्भ बार बार गिर जाता हो, बच्चा मर जाता हो, पेट में बच्चा गिर जाता हो, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गर्भ से जुड़ी हुई, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपका गर्भ ठहरेगा, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, और जब वो शिशु जन्म लेगा ना, तो इतनी शक्ति होगी उसके अंदर, इतना बल होगा, इतना उसका जो शरीर होगा वो भी एकदम वज्र के समान होगा। इसके साथ में इस स्तोत्र का जो भी पाठ करता है उसकी जितनी भी शारीरिक समस्याएं होती है, यानी कि जो शारीरिक रोग होते हैं, जैसे कि आँखों का रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, शरीर का रोग हो गया, हाथ का, पैर का, जो भी समस्याएं हैं शरीर में, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि इस स्तोत्र का पाठ करने से ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, दैहिक हो, दैविक हो, कोई सी भी समस्या हो, वो समस्या से आप बाहर निकल आते हो। सबसे बेस्ट चीज़ तो इसकी मुझे ये लगी है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से ना कोई भी दुष्ट शक्ति आपको हाथ नहीं लगा सकती। इस बात की तो फुल गारंटी है। भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी, मतलब कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है ये नेगेटिव शक्ति के मामले में। तो आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, रोज का एक पाठ तो आप जरूर करिए। आपको नॉर्मल से करना क्या है कि जैसे आप स्नान तो करते ही हो डेली, सुबह सुबह प्रातःकाल हर कोई स्नान करता है, तो स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनिए, अपने पूजा घर में जाइए, वहाँ पर एक धूप बत्ती जलाइए, और धूप बत्ती जलाने के बाद में अगर आप देसी घी का दीपक जला सकते हो माँ भगवती के सामने तो बहुत अच्छी बात है। अगर दीपक भी नहीं जला सकते आप तो कम से कम धूप बत्ती जलाइए, और धूप बत्ती जलाने के बाद में इस स्तोत्र को लीजिए और इस स्तोत्र का पाठ करिए। एक पाठ रोज का करिए, नियम बना लीजिए, नियम आपका खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोज एक पाठ करो। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हो, या आप कहीं बाहर फंस गए हो, किसी काम में गए हो, कहीं शादी में गए हो, और किसी काम में अट फंसे हुए हो, तो मन ही मन में इसको पढ़ लीजिए, मन ही मन में इसका स्मरण कर लीजिए। या फिर आप बैठे हो तो धीमी आवाज़ में आप इसको अपने मन में, अपने मुंह में पढ़ते रहिए। जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो बैठे बैठे, मन ही मन में आप इसका स्मरण कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप नहा नहीं सकते तो हाथ पाँव मुँह धो लीजिए अच्छे से, हाथ पाँव मुँह धो करके तब आप इसका पाठ करिए। ठीक है, तो कैसे भी आप इसका पाठ करोगे ना, लेटे लेटे, बैठे बैठे, चलते फिरते भी, यहाँ तक कि मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप ऐसी किसी डरावनी जगह पर गए हो, कहीं शमशान में आप गए हो, नदी के किनारे गए हो, या रात्रि काल में आप कहीं एक अकेले में हो, आपको डर लग रहा है, आपको शत्रुओं का भय लग रहा है, चोरों का डर लग रहा है, डाकुओं का डर लग रहा है, या कोई भी बुरी शक्ति का डर लग रहा है, तो वहाँ पर आप इस स्तोत्र को बोल बोल करके इसको पढ़ना शुरू कीजिए। यानी कि जैसे मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, ऐसे आप इसको जोर जोर से उच्चारण करके इसका पाठ करिए। इसकी जो शब्द है, उन शब्दों से जो तरंगे निकलेंगी ना, वो तत्काल आपका डर खत्म कर देंगी। आपके मार्ग में अगर कोई बाधा आ रही होगी तो वो बाधा खत्म कर देंगी। तो बहुत शक्तिशाली है। जब आप इसका पाठ करोगे तो और भी ज़्यादा शक्तियों का अनुभव आपको होगा। ठीक है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता मित्रों, जब आप इसको अपने जीवन में उतारोगे तभी आपको इसका असर दिखाई देगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।